गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आपने यहाँ पे 7th क्वेश्चन तक तो कर ही लिया होगा। 12.2 का 7th क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। तो अब 8th क्वेश्चन देखो आपको यहाँ से। देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन जो 8th 9th और 10 तीनों क्वेश्चन की मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। डायग्राम आप खुद बनाओगे, ठीक है। जो इनके सॉल्व है वो आप खुद करोगे। तो 8th क्वेश्चन है आपका, ए मर्चेंट plans to sell two types of personal computers, a desktop model and a portable model that will cost 25,000 rupees and 40,000 rupees respectively. He estimates that the total monthly demands of computers will not exceed 250 units, मतलब 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोनों की टोटल डिमांड। Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakh। मतलब क्या है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 70 लाख का होगा और आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आगे कि 4500 डेस्कटॉप मॉडल पे प्रॉफिट हो रहा है और 5000 का पोर्टेबल मॉडल पर जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एक पर्सनल कंप्यूटर की और पोर्टेबल मॉडल की जो है दोनों की कॉस्ट दे रखी है आपको, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पहले प्रॉफिट फंक्शन लिखेंगे। पहले हमें लेट करना होगा, लेट नंबर ऑफ डेस्कटॉप मॉडल the company produce X desktop models and Y portable model, ठीक है ना। ये आपको पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे लेट ठीक है। ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है। उसके बाद आपको मैक्सिमाइज द प्रॉफिट 4500 x प्लस 5000 y, ये तो हमारा z हो गया, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स होंगे। देखो इसने कहा है कि ये दोनों जो है दोनों का टोटल यानी कि x प्लस y विल बी लेस देन इक्वल टू 250, क्योंकि 250 से ज्यादा नहीं हो सकता ये, ठीक है। इसके अलावा इसने बोला है कि 70 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, कॉस्ट कितनी हो गई 25,000 x प्लस 40,000 y इज लेस देन इक्वल टू 70 लाख, ठीक है। क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 70 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 70 लाख से कम करना होगा उसको। तो दिस टोटल जो इन्वेस्टमेंट टोटल जो कॉस्ट है विल बी लेस देन 70 लाख, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हो गए। और इसके अलावा x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो आपके अंडरस्टैंड है सभी में, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स और ये z इसको मैक्सिमाइज करना है। अब आगे आप खुद सोल्व करोगे, ठीक है। ग्राफ जो है आप खुद बनाओगे, आगे काम आपको खुद को करना है। मेन प्रॉब्लम वैसे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बनाने में ही आती है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, ए डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। टू फूड्स F1 एंड F2, दो फूड है यहाँ पे और उनमें विटामिन ए और मिनरल्स की बात कर रहा है। तो देखो फूड F1 में जो है F1 की कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे 4 रुपीज पर यूनिट एंड F2 की कॉस्ट है 6 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। F1 फूड में है 3 यूनिट्स विटामिन ए एंड 4 यूनिट्स मिनरल्स। F2 फूड में है 6 यूनिट्स विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स मिनरल। इसको फॉर्मुलेट करना है हमारे को और मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे निकाल लेंगे हम। देखो सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखना है आपको, लेट
लेट that addition have x kg। यहाँ पे दे रखा है आपको यूनिट में है तो x यूनिट F1 फूड एंड y यूनिट F2 फूड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मिनिमाइज द कॉस्ट। तो मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द कॉस्ट। z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y। क्लियर? इसके अलावा सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट में क्या आएगा कि आपके ये यूनिट दे रखी है इसमें कि 3 यूनिट विटामिन ए है। ठीक है, तो 3 यूनिट यानी कि 3x इसमें F1 में है और F2 में 6 यूनिट्स हैं। विल बी लेस देन इक्वल्स टू, विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एटलीस्ट यानी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये 80। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव कंस्टेंट्स हो गए और वही आपके x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको लिखना है, सब में लिखना है आपको। ठीक है ना, तो ये आपके सब्जेक्टिव कंस्टेंट्स हो गए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिसको आपको मिनिमाइज करना है। कॉस्ट फैक्टर है, कॉस्ट फैक्टर को आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो आगे आप खुद करोगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछना। यहाँ से ग्राफ जो है, ग्राफ वाला सॉल्यूशन आगे आपको खुद को करना है। मेन प्रॉब्लम है आपकी वर्ड प्रॉब्लम को इनमें कन्वर्ट करना। ठीक है, 10th क्वेश्चन। 10th देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। F1 consists of 10% nitrogen and 6% of phosphoric acid, and F2 consists of 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. After testing the soil conditions, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for her crop. If F1 costs 6 rupees per kg and F2 costs 5 rupees per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used so that nutrient requirements are met at a minimum cost। तो मिनिमम कॉस्ट आता है यहाँ पे, कॉस्ट को आपको मिनिमाइज करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा 10th वाला। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, लेट let the farmer have x kg of phosphoric acid x kg of F1 fertilizer and y kg of F2 fertilizer। ठीक है, F1 जो है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन में था कि F1 फर्टिलाइजर और F2 फर्टिलाइजर की हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है, कितना केजी यूज करना है। ठीक है, तो F1 फर्टिलाइजर हमने x केजी यूज किया और F2 फर्टिलाइजर हमने y केजी यूज किया। तो देखो यहाँ पे मिनिमाइज
कॉस्ट क्या है आपकी 6 रुपीज पर केजी ऑफ F1, तो 6x प्लस 5y, ये तो आपकी कॉस्ट है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में क्या आएगा कि आपके 10% नाइट्रोजन है, तो 10% ऑफ x प्लस 10% तो F1 में है और F2 में है 5%, तो 5% ऑफ y, एटलीस्ट यानी कि शुड बी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 40 kg, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जो है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 14 kg चाहिए, 14 kg से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 14। सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ से 6% फास्फोरिक एसिड है इसमें, तो 6%, चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10/100 into x प्लस 5/100 into y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 20 में बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू इज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 70। यहाँ से ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, 6% फास्फोरिक एसिड है, 6% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ये भी 14 ही चाहिए आपको, फास्फोरिक एसिड भी 14 kg ही चाहिए, नाइट्रोजन भी 14 kg चाहिए, ठीक है। इसको भी सोल्व करते हैं, तो देखो ये आएगा आपके 6/100 into x प्लस 10/100 into y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। सॉल्व करने पे आया हमारे पास ये, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 70 नहीं आकर के यहाँ पे 280 आएगा, ठीक है। 20 बचा यहाँ पे, डिनोमिनेटर में 20 बच रहा है, 5 से हमने डिवाइड किया तो 20 बचा, 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 280 आएगा, ठीक है। इधर 2 से डिवाइड करोगे 50 बचा, 50 से मल्टीप्लाई करोगे 14 को तो आपके यहाँ 700 आएगा, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड एंड x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो अमाउंट होगा वो माइनस में नहीं हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो ये आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हो गए, ठीक है। और ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गया जिसको आपको मिनिमाइज करना है। तो ये दोनों इक्वेशन हो गई आपकी, एक ये और एक ये, इन दोनों को आपको सोल्व करना है और ग्राफ की हेल्प से आप सोल्व करोगे, ग्राफ पेपर में ही आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। किसी ने अगर कोई कॉपी में कर रहा है तो वो आप वापस से ग्राफ पेपर में कर ले, ग्राफ पेपर में ही आपको सोल्व करना है, एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज जो है आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है 12.2। ग्राफ बनाने में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है या पॉइंट फाइंड करने में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।